हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द विजेता मास्टर क्लास। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम क्लास 11 के अकाउंट का टॉपिक डेप्रिसिएशन करेंगे और ये मेरा पार्ट थर्ड है। स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं ऑलरेडी 2 पार्ट्स अपलोड कर चुका हूं, जहां पे हमने फर्स्ट पार्ट में इंट्रोडक्शन है, एक बेसिक क्वेश्चन, और सेकंड पार्ट में थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन हमने देखा था। और थर्ड पार्ट में हम क्या करेंगे, और एडवांस क्वेश्चन देखेंगे। और ये तीनों पार्ट है, ये हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड से रिलेटेड है, ठीक है ना। क्योंकि डेप्रिसिएशन हम 2 मेथड से पढ़ते हैं, एक एसएलएम मेथड स्ट्रेट लाइन मेथड, और एक होता है डब्ल्यूडीवी मेथड यानी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो ये मेरा लास्ट पार्ट है एसएलएम मेथड का स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आइए अपना आज का लेक्चर शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने यहां पर जो क्वेश्चन को एक टाइम लाइन के ग्राफ में, टाइम फ्रेम में शो किया हुआ है। मेरे पास जो बोर्ड है वो थोड़ा छोटा है, स्पेस कम है, जिस वजह से मैंने क्वेश्चन को ऐसे राइट डाउन किया है। मैं समझा देता हूं पहले जो क्वेश्चन है टाइम लाइन ग्राफ में, उसके बाद सोल्व करूंगा, ठीक है। क्या रहा है, 1 अप्रैल 2013 को एक मशीन परचेस की जाती है 60,000 की, और उसी साल 1 अक्टूबर 2013 को दूसरी मशीन परचेस कर ली जाती है 20,000 की, ठीक है। फिर आपका जो बुक क्लोज हो रहा है वो फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2014 में क्लोज हो जाता है। और इसी तरह जब आप देखोगे तो 1 अक्टूबर 2015 में जो इसने पहली मशीन परचेज की थी 60,000 में, वो इसने सेल कर दी है 27,000 में। एस फॉर सेल, पी फॉर परचेज, और ये 1 डिनोट कर रहा है पहली मशीन सेल हुई है, ठीक है ना। और ये 1 डिनोट कर रहा है पहली मशीन परचेज हुई है स्टूडेंट्स, ठीक है। और यहां पर 31/3/2016 आपका नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आ गया, और इसके बाद 31 मार्च 2017। अब आप देखोगे यहां पर दोबारा 1 जनवरी 2017 को इसने क्या किया है, थर्ड मशीन परचेज की है 64,000 रुपए की। और दूसरी मशीन जो इसने परचेज की थी 1 अक्टूबर 2013 को 20,000 की, वो इसने यहां पे सेल कर दिया है 10,000 में, ठीक है। ये पूरा एक टाइम लाइन है। अब इसके थ्रू मुझे क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो 10% डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा, प्लांट अकाउंट बनाना है। तो जो भी ये क्वेश्चन था उसमें ये प्लांट को सेल परचेस किया जा रहा था, तो प्लांट अकाउंट बनेगा, ठीक है ना। तो एसेट क्या है, प्लांट है, ठीक है। तो डेट सबसे पहले 2013 अप्रैल 1 क्या हो रहा है, टू बैंक अकाउंट कितना है, 60,000 फर्स्ट मशीन। एंड 1 अक्टूबर 2013 है ना, तो अक्टूबर 1 टू बैंक अकाउंट सेकेंड मशीन परचेज हुई है 20,000, ठीक है। अब इस पे क्या लगाएंगे स्टूडेंट, डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे। बुक कब क्लोज होगी, नेक्स्ट ईयर 31 मार्च, है ना, 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब देखो यहां पर जो पहली मशीन है 60,000 की, इस पे तो पूरा 12 मंथ का क्या लगेगा, सॉरी डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, क्योंकि 1 अप्रैल को परचेज हुई है और 31 मार्च को मेरी बुक क्लोज हो रही है, तो पूरे 12 मंथ का लगेगा। तो क्या हो जाएगा, 10% इसका डेप फर्स्ट मशीन का डेप्रिसिएशन हो जाएगा आपका 6,000, ठीक है। और सेकंड मशीन का कितना होगा स्टूडेंट्स, 20,000 है। 1 अक्टूबर को परचेस किया, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ का आपका क्या होगा, चार्ज होगा आपका क्या, डेप्रिसिएशन। तो 12 मंथ का 2,000 हो जाता है, हाफ है 6 यानी 1,000 आपका क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएशन हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल 7,000 का डेप्रिसिएशन है। तो यहां पे अब हम क्या करेंगे, बुक को क्लोज करेंगे बाय बैलेंस सीडी करके। टोटल कितना इधर 80,000, 80 में से 7 लेस कर देंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट्स मेरा, 80 में से 7 लेस कर दो आप, चलो ऐसे करके लिख लो अलग अलग। फर्स्ट का आ जाएगा 60 में से 6 माइनस करेंगे, 60,000 में से 6,000 तो कितना आ जाएगा, 54,000, ठीक है। और सॉरी स्टूडेंट, और सेकेंड मशीन का हो जाएगा आपका 19,000। तो कितना हो गया ये आपका हो गया 83,000, है ना, 83 होगा, 73 होगा, ठीक है। अब इसको टोटल कर दो, 80,000 इधर और 80,000 इधर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसको हम नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर कर देंगे,
2014, 2014 अप्रैल 1। तो 2014 में कुछ भी मेरा सेल परचेज देखो यहां से यहां तक खाली है, कुछ भी नहीं हुआ है ना, तो सेम इसको वैसे ही हम आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो अप्रैल 1 आ गया मेरा बाय बैलेंस बीडी। फर्स्ट मशीन कितना है मेरे पास 54,000 और सेकंड मशीन कितना है मेरे पास 19,000। तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स ये 73,000। ठीक है, और कुछ भी नहीं है। ओके, 2015 ये आ जाएगा मार्च 31 बाय डेप अकाउंट। तो पहले मशीन पे 10% चार्ज हो रहा था, कितना मेरे पास 6,000 है ना। 12th मंथ का तो 6,000 ही है, तो पूरे 12 मंथ का निकला था तो सेम ही रहेगा। तो पहले मशीन का 6,000 और दूसरे मशीन का, अब देखो स्टूडेंट 12 मंथ का पूरा चार्ज होगा डेप्रिसिएशन दूसरे क्या कहते हैं नेक्स्ट ईयर में, क्योंकि यहाँ पे पूरे 12 मंथ यूज हो रही है मशीन। ठीक है, तो 20,000 का कितना हो जाएगा 10% 2,000 हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो कितना हो गया ये आपका 8,000। ठीक है स्टूडेंट्स, 8,000 हो गया। 8,000 यहां से बैलेंस निकाल लो अब बाय बैलेंस सीडी। पहले मशीन का बैलेंस क्या आएगा स्टूडेंट्स 54 में से 6 लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 and 2 48। 50 माइनस 2 करेंगे तो 48 आएगा ना। हाँ ठीक है, और सेकंड मशीन का डेप्रिसिएशन लेस कर दो 19 में से 2,000 तो कितना हो जाएगा 17,000 17,000 टोटल कर देंगे स्टूडेंट्स। तो क्या कितना आ जाएगा यहाँ पर ये मेरे पास 0 0 0 8 और 7 कितना हो गया आपका ये 15 और ये हो गया 6 65,000। 65 और 8 कितना हो जाएगा आपके पास 73 73,000 है ना। 65 5 70 और 3 73। ठीक है, तो 73,000 73,000 इधर ट्रांसफर कर दो इसको इधर यहाँ पे 2015 में अप्रैल 1 बाय बैलेंस बीडी। इतना फर्स्ट मशीन का 48,000, सेकंड मशीन का है 17,000। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कितना हो जाएगा टोटल ये 65,000। ठीक है स्टूडेंट, 65,000 हो गया। अब यहां पे देखो सबसे पहले मशीन सेल हुई है, नेक्स्ट ईयर जाने से पहले मशीन देखो यहां से यहां तक बढ़ो सेल हुई, तभी तो ये आगे नेक्स्ट ईयर बढ़ा है ना। तो आगे बढ़ने से पहले मुझे मशीन सेल करनी है, कौन सी पहली मशीन सेल करनी है, कितने की 27,000 रुपए की। तो 2015 ये आगे आपके पास कब सेल हुई है 1 अक्टूबर, तो अक्टूबर 1 अक्टूबर 1 तो बाय बैंक अकाउंट बाय बैंक अकाउंट। तो पहली मशीन कितने की सेल हुई है 27,000। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या निकालेंगे इसमें हम डेप निकालेंगे पहले मशीन का बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो डेप्रिसिएशन देखो अप्रैल 1 से लेके अक्टूबर 1। अक्टूबर 1 पे तो मशीन सेल हो गई, यानी अक्टूबर को तो हम काउंट ही नहीं करेंगे, हम कहां तक जाएंगे सितंबर तक जाएंगे। ठीक है ना, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 मंथ हो रहे हैं। तो 6 मंथ का आपका डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा इसका 6 मंथ का तो अगेन 1,000 ही हो जाएगा 1,000। ठीक है ना, आप या तो पूरे 2,000 का निकालोगे तो पूरे साल का था 1,000 निकाल दो, इसका आधा कर दो। ठीक है, या तो आप डायरेक्ट निकालोगे तो 20,000 का निकाल दो, 6 मंथ का 1,000 ही आएगा, क्योंकि ऊपर भी मैंने निकाला था अभी है ना, फाइंड आउट किया था। तो कितना डेप्रिसिएशन आ रहा है, ओ स्टूडेंट सॉरी क्वेश्चन अभी गलत हो जाता। हम कौन सी मशीन सेल कर रहे हैं, फर्स्ट मशीन सेल कर रहे हैं ना, और डेप्रिसिएशन में निकाल रहा था सेकंड वाले का। फर्स्ट मशीन मेरी कितने की थी 60,000 की थी, और 12 महीने का इस पे कितना लग रहा था डेप्रिसिएशन 10% 6,000। तो 6 महीने का कितना हो जाएगा, आधा कर दो उसका 3,000। तो 3,000 का डेप्रिसिएशन हो गया आपका ये।
अभी सब गड़बड़ हो जाता स्टूडेंट्स, ठीक है। सही टाइम पे मैंने अपनी गलती को पकड़ लिया। तो अक्टूबर 1 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 3000, ठीक है। अब इसके बाद मुझे चेक करना है कि मैंने जो ये मशीन सेल की है ये प्रॉफिट हुआ है मुझे कि लॉस हुआ है। तो बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट, ठीक है ना, लॉस ऑन सेल। तो देखो डेप्रिसिएशन कितने का आ रहा है, 3000 का, और मशीन की वैल्यू कितनी है 48,000। 48,000 में से 3000 को लेस करो, कितना आएगा 45,000। मशीन एक्चुअली में 45,000 की सेल होनी चाहिए थी, कितने की सेल हुई 27,000 की। तो आपको लॉस है या प्रॉफिट, ऑब्वियसली लॉस है। तो इसमें मैं क्या कर दूंगा, इसको 48 में से 30 को माइनस कर दो, कितना बचेगा, 30 को माइनस करेंगे तो 48 में से 30 गया तो कितना बचा 18,000, है ना। तो 18,000 यहां लिख दो आप, ठीक है। इतने बचेगा ना स्टूडेंट्स। 48 में से अगर 30 माइनस करूंगा 81, हाँ ठीक है, 18,000 ही बचेगा। अब मेरे पास यहाँ पे मैं किसको डेप्रिशिएट करूंगा, सेकंड वाली मशीन। फर्स्ट मशीन का तो हो गया पूरा काम, अब सेकंड मशीन का डेप्रिसिएशन कब तक, पूरा 12 मंथ का, है ना, और कुछ तो नहीं है। अब मैं क्या बढ़ जाता हूं, आगे बढ़ जाता हूं 31 मार्च 2016 पे। तो 2016 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो ये डेप्रिसिएशन क्या है मेरे पास, सेकंड मशीन का। ये फर्स्ट मशीन है स्टूडेंट्स और ये सेकंड मशीन है। तो कितना हो जाएगा इसका, वही सेम 2000 ही रहेगा। बाय बैलेंस बीडी कर लो, बाय बैलेंस सीडी। थोड़ा सा स्टूडेंट मेरे पास स्पेस का शॉर्टेज है, जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। थोड़ा सा इसको आप लोग बेयर करना। तो टोटल 65 में से इसको आप लेस कर दो, जो बचेगा आपका वो यहाँ पे बैलेंस सीडी होके आ जाएगा। देखो अभी यहाँ पे मैं आपको एक चीज और समझाऊंगा। तो कितना हो गया ये आपका 27 एंड 3 30 एंड 48,000, ठीक है। 48 से 48, चलो खैर अभी आप छोड़ो उस वो भी चीज आपको बताऊंगा अभी जो मैं छोड़ रहा हूं। 48,000 एंड 50,000, ठीक है। इधर कितना है 65,000, ठीक है। 65,000 एंड 50,000 ये हो रहा है ना, तो लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा 15,000, ठीक है। 15 आ गया, तो 15 क्या है, बैलेंस है। अब ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, यदि मैं सेकंड मशीन का डेप्रिसिएशन था ये 2000, यदि मैं 17,000 में से सिर्फ 2000 को माइनस करूंगा तब कितना बचेगा, तब भी 15,000। तो इस चीज से मुझे क्या समझ में आया, जब जो मशीन सेल हो जाती है ना, तो सेल होने के बाद तो उसकी तो हमारे पास अब कोई वैल्यू नहीं है, हमें तो उसका क्या मिल गया, अमाउंट रिसीव हो गया है। तो हमारे पास जो मशीन बची है, जो बची हुई मशीन है, उस बची हुई मशीन का जो डेप्रिसिएशन है उसमें से माइनस कर दो, आपको वही अमाउंट आएगा जो आप पूरे को माइनस करोगे इस होल अमाउंट में से, ठीक है। जैसे मेरे पास सेकंड मशीन 17,000 की बची और इसका डेप्रिसिएशन मैंने 2000 यहाँ निकाला था, है ना। तो 17 में से 2 लेस कर दो, कितना बचेगा 15,000। या तो आप ऐसे भी समझ सकते हो, इतना अमाउंट हो गया 48,000, है ना, 27 3 एंड 18 48,000 48,000 48,000 लेस होके जीरो हो गया, बचा क्या 17,000। 17 में से 2 माइनस हुआ तो कितना बचा 15,000, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है बच्चों को जो पहली बार, ऑब्वियसली 11th क्लास में हो तो पहली बार ही करोगे, ठीक है ना। पर प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको चीजें हैबिचुअल बन जाएगी, थोड़ी सी हैबिट में आ जाएगी। तो प्रैक्टिस जरूरी है, ठीक है। तो कितने का बैलेंस आ रहा है स्टूडेंट्स, 15,000 का बैलेंस आ रहा है सेकंड मशीन का। तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 65,000, ठीक है। थोड़ा सा बेयर करना स्टूडेंट, स्पेस नहीं है मेरे पास, इसलिए मुझे पता था कि क्वेश्चन लेंथ है, मैं 2 कॉलम बना के ऑलरेडी चल रहा था, ठीक है। तो अब मैं इसको बैलेंस को ट्रांसफर कर दूंगा बीडी करके, कहां पर, नेक्स्ट ईयर अप्रैल 1 2016 में। तो 2016 अप्रैल 1 टू बैलेंस बीडी कितना है 15,000, ठीक है स्टूडेंट्स। अब अभी कुछ हुआ है 2016-17 के बीच में, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है, पूरा फाइनेंशियल ईयर क्या है, प्लेन है, खाली है, ब्लैंक है। तो क्या करेंगे हम यहां पर, सीधा इसको बैलेंस करेंगे डेप्रिसिएशन लगाकर 2017 मार्च 31। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा स्टूडेंट्स, है ना। और अगेन मार्च 31 बाय बैलेंस सीडी
15 में से 2 गया तो कितना बचा? 13,000। कितना आ गया आपके पास? ये 15,000 इधर और 15,000 इधर। तो ट्रांसफर कर दो। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर अप्रैल 1, तो कितना आ जाएगा? टू बैलेंस बीडी कितना है? 15,000, तो 13,000 सॉरी, है ना। अब देखो यहां पर एक जनवरी 2017, 1 जनवरी 2017 को इसने मशीन परचेज भी की है और मशीन सेल भी की है ना। एक न्यू मशीन, तीसरी मशीन परचेज की है और सेकंड मशीन जो इसने परचेज की थी 1 अक्टूबर 2013 को उसको सेल कर दिया है। तो सबसे पहले हमेशा किसकी एंट्री क्या करो स्टूडेंट्स? जो मशीन आपने परचेज की है। तो परचेज वाली एंट्री कर दो। यहां पर आपकी कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी, इसको अब मैं ऐसे लिखता हूं, चलो रहने दो ऐसे ही, ठीक है ना। कितनी है ये? 1 अक्टूबर, 1 जनवरी है ना, 2017, जनवरी 1 टू बैंक अकाउंट कितना है स्टूडेंट्स? 64,000। ठीक है। अब जो सेल हुई है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो 2017 में ये सेल हुई है। कब हुई है? जनवरी 17 को, यानी जनवरी 1, 2017 को। सबसे पहले क्या लिखेंगे? बाय बैंक अकाउंट, जो भी अमाउंट, जितने अमाउंट से सेल हुई है उसकी एंट्री होगी बाय बैंक अकाउंट। कितना है स्टूडेंट्स अमाउंट? 10,000। ठीक है। अब क्या निकालेंगे? इसका डेप्रिसिएशन निकालेंगे। जनवरी 1 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। देखो मेरे पास जो सेकंड मशीन थी उसमें मैं डेप्रिसिएशन कितना लगा रहा था स्टूडेंट्स? 10%, 2,000, है ना। अभी मेरे पास कितने मंथ का डेप्रिसिएशन लगेगा? अप्रैल 1 है। अब ये जनवरी 1, तो जनवरी काउंट नहीं होगा। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, पूरे 9th मंथ का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो 9th मंथ का डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? कैलकुलेट कर लेता हूं मैं यहाँ पे। 20,000 का 10% 9 महीने के लिए। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20 एंड 0, 3 5 जा 15 एंड अच्छा ये एक जीरो अभी भी रहेगा ना। 3 5 जा 15 एंड 1500। 1500 का स्टूडेंट्स क्या है? डेप्रिसिएशन यहाँ पे चार्ज हुआ है। ठीक है। अब मुझे ये पता करना है कि प्रॉफिट है कि लॉस है। जनवरी 1 बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस ऑन सेल। मशीन कितने की है? 13,000 की। 1500 लेस करो, उसमें से कितना बचेगा आपके पास? 1500 लेस करेंगे तो बचेगा आपके पास 11,500, है कि नहीं? 11,500 ही बचेगा। तो 11,500 की मशीन सेल होनी चाहिए थी, आपने कितनी कर दी? 10,000 की सेल कर दी। तो आपको लॉस हुआ ना। तो जो लॉस हुआ है तो एंट्री किधर होगी? क्रेडिट साइड होगी। ठीक है। तो 13,000 में से इन दोनों का डिफरेंस माइनस कर दो। 13 और 11,500 माइनस किया तो कितना बचेगा? 10 और 11, 11,500। 500 ओ 13, 1,500 ही बचेगा स्टूडेंट्स। ठीक है। हाँ 15 15 3 और 10 13। ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसको क्या करेंगे? अब हम यहां पर ये वाला तो देखो पूरा क्लोज हो गया। 13,000 13,000 बराबर हो गया पूरा, है ना। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? ये 64,000 जो है इस पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे अब हम। कब? पूरे ईयर एंड करके। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास यहां पर 2018 मार्च 31। तो मार्च 31 2018 में आपका बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना है? 64,000। तो जनवरी 1 से मार्च 31 कितना होगा? जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का होगा। 3 महीने का डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 64,000 का। निकाल लो इसको यहाँ पर 10% के अकॉर्डिंग। अगेन वही 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। ठीक है। और 4 इधर 2 4 6 जा 24, 000, 10 10 10 10। 1600 का डेप्रिसिएशन आ रहा है स्टूडेंट्स। ठीक है। कितने कितने का आ रहा है? 1600 का डेप्रिसिएशन आ रहा है। अब इसको आप क्या करो यहां पर
बाय बैलेंस CD। 64 में से ये जो 64,000 मशीन है जिसका डेप्रिसिएशन निकाला है 64,000 का, इसमें से लेस कर दो 1600, जो डिफरेंस आएगा वो यहां लिख दो, या इन दोनों का टोटल कर दो आप। इन दोनों का टोटल करने के बाद ये पूरा टोटल करके इसमें से लेस कर दो, वही आंसर आना है, ठीक है ना। तो हम पूरा टोटल क्यों करें भाई, ये वाला मेरा मशीन तो सेल हो चुका है ना, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, इसका पूरा अमाउंट जो कहानी है वो यही खत्म होगी। 13,000 यहाँ, 13,000 यहाँ, 13 माइनस 0, तो बचा क्या, 64 बचा। 64 में से 1600 माइनस करो, सीधा आंसर ले आओ। क्यों इतना हम करेंगे, है कि नहीं। तो चीजों को थोड़ा स्मार्टली करना है, ठीक है। तो 64,000 में से 1,000 माइनस करेंगे तो 63,000। 63 में से 600 माइनस कर दो तो कितना बचेगा, 62,400। कितना बचेगा, 62,400। एक बार क्लियर भी कर लो स्टूडेंट्स, 64,000 और 1600, 0 0 10 में से 6 गया 4 एंड 3 में से 1 गया 2 एंड 6, 62,400, ठीक है। तो 62,400, तो इसका टोटल कर दो, कितना इसका टोटल, इसका टोटल हो जाएगा स्टूडेंट्स, टोटल हो जाएगा इसका 4 3 7, 6 और 1 7, 77,000। इधर भी कितना आएगा, 77,000, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको क्या कर दो, नेक्स्ट मंथ में इसको ट्रांसफर कर दो 2018 अप्रैल 1 बाय बैलेंस BD 62,400। आपके पास यही एक मशीन है, जो आपने पहले 2 मशीनें खरीदी थी उसको सेल भी कर दिया है, और अब आपके पास जो मशीन है 2018 में अप्रैल 1 में ये वाली मशीन है इस वैल्यू के साथ। तो ये पूरा एक क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था स्टूडेंट्स ये, ठीक है ना। हमने क्या बनाया है, प्लांट अकाउंट बनाया है, तो लिख दो इसको प्लांट अकाउंट, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका आप सबसे पहले। तो अगर यहां नहीं दिख रहा होगा स्टूडेंट, नीचे तो ये मैंने कितना लिखा है 65,000, ये भी 65,000 है, ठीक है। तो आप सबने ले लिया स्क्रीनशॉट। तो देखो स्टूडेंट्स, एक ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आएगा तो कंफ्यूज नहीं होना है। आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देखना, एक बार में अगर समझ नहीं आ रहा है तो दोबारा देखना, तिबारा देखना, रिवाइंड कर करके देखना। जितने बार आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही आप क्या होते जाओगे, एक्सपर्टीज होते चले जाओगे डेप्रिसिएशन में। स्टूडेंट्स को एक डेप्रिसिएशन का जो क्या कहते हैं क्वेश्चन होता है, ये काफी ज्यादा परेशान करता है, और एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है आपका, वो बहुत ज्यादा परेशान करता है। तो सबसे पहले ये बहुत प्रैक्टिस करना आ जाएगी। आपको पता है, मुझे पता है कि आप सब पहली बार 11th क्लास में पढ़ोगे तो चीजें आपके लिए बिल्कुल नहीं होगी, तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहोगे तो ही चीजें स्मार्ट कर पाओगे। बार बार प्रैक्टिस इसलिए बोल रहा हूं स्टूडेंट्स, एग्जाम में आएगा ही आएगा, ऐसा हो नहीं सकता कि ना आए, ठीक है। और तभी कर पाओगे जब आपके पास एक्सपर्टीज होगा, ये तो नहीं कर पाओगे। और एक्सपर्टीज कैसे आएगा, प्रैक्टिस के बिना आएगा नहीं। अब हम इसके अगले पार्ट में स्टूडेंट्स क्या करेंगे, SLM मेथड का अब एक भी पार्ट नहीं आएगा स्टूडेंट्स, ठीक है ना। अब इसके बाद आएगा हमारा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का पार्ट। तो इसके जो मेरा नेक्स्ट पार्ट आएगा डेप्रिसिएशन का, वो होगा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, ठीक है। थोड़ा सा उसमें देखेंगे इंट्रोडक्शन, उसके कितने अल्टरनेटिव नेम्स है, जैसे मैंने इसके बताए थे तो उसके भी होंगे, ठीक है। और एक पहले ही एडवांस क्वेश्चन ले लेंगे, उसका चीजों को समझेंगे, फिर उसके बाद हम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के बाद क्या समझेंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। हमें 4 तरह के अकाउंट बनाने हैं ना इसमें। एक तो होता है आपका एसेट अकाउंट जो आप बना ही रहे हो, और डेप्रिसिएशन अकाउंट जो मैं लास्ट क्लास में सिखा चुका हूं पार्ट 2 में, जिस किसी ने नहीं देखा है पार्ट 2 जरूर देखना। अब इसके बाद आएगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, और इसके बाद एक और अकाउंट है उसको भी हम सीखेंगे, ठीक है। तो मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है। और अच्छे से लेक्चर को आप फॉलो करना ताकि चीजें आप सबके लिए बेहतर हो पाए, आसान हो पाए, एग्जाम में जब आप बैठो तो चीजें एकदम ईजी लगे, ठीक है। तो मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट पार्ट में स्टूडेंट, तब तक के लिए जय हिंद।